बॉलीवुड में कुछ नाम सिर्फ अदाकार नहीं कहलाते, वो नस्लों पर फैली एक विरासत होते हैं। जब एक बाप स्क्रीन पर लेजेंड का मकाम हासिल कर ले तो उसका बेटा सिर्फ नया चेहरा नहीं रहता, वो लाखों उम्मीदों और सवालों का मरकज़ बन जाता है। कभी यही विरासत कामयाबी के दरवाजे खोल देती है और कभी यही नाम सबसे सख्त इम्तिहान बन जाता है। आज हम बात करेंगे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के उन बाप बेटों की जहां टैलेंट और सरनेम आमने सामने खड़े नजर आते हैं। ये वीडियो सिर्फ सुपरस्टार्स की कहानी नहीं, बल्कि दबाव, कुर्बानी और अपनी अलग शनाख्त बनाने की जद्दोजहद है। बॉलीवुड में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शोहरत के शोर में भी सादगी नहीं छोड़ते। जैकी श्रॉफ उन्हीं में से एक हैं। मुंबई के एक चौल में पलने वाला ये लड़का किस्मत के सहारे नहीं बल्कि मेहनत के बल पर फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बना। 1980s और 90s की दहाई में जैकी श्रॉफ ने एक्शन, रोमांस और सीरियस किरदारों से अपनी एक अलग पहचान बनाई। मगर असल कहानी कैमरे के पीछे शुरू होती है। जैकी श्रॉफ हमेशा कहते हैं कि शोहरत आर्जी होती है, किरदार मुस्तकिल। यही सोच उन्होंने अपने बच्चों में भी डाली। अब बात करते हैं उनके बेटे टाइगर श्रॉफ की। टाइगर ने अपने वालिद की तरह रिवायती हीरो बनने के बजाय एक नया रास्ता चुना। मार्शल आर्ट्स, जिम और घंटों की ट्रेनिंग ने टाइगर को बॉलीवुड के सबसे फिट एक्टर्स में शामिल किया। टाइगर कम बोलता है मगर उसका एक्शन खुद बोलता है। अब आते हैं जैकी श्रॉफ की बेटी कृष्णा श्रॉफ की तरफ। कृष्णा ने फिल्मी स्क्रीन से दूर रहकर फिटनेस और बिजनेस की दुनिया में अपनी शनाख्त बनाई। उन्होंने साबित किया कि स्टार किड होना एक रास्ता नहीं बल्कि कई इम्कानात होते हैं। ये खानदान हमें ये सिखाता है कि लेगेसी सिर्फ नाम से नहीं बनती बल्कि आज़ादी, मेहनत और सच्चाई से बनती है। जैकी श्रॉफ एक अदाकार जरूर हैं, मगर सबसे बढ़कर वो एक ऐसे बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खुद बनने दिया। बॉलीवुड में अगर किसी अदाकार ने हंसी, एनर्जी और बेमिसाल टाइमिंग को एक नई शनाख्त दी तो वो नाम है गोविंदा। 90s की दहाई में गोविंदा सिर्फ फिल्मों के हीरो नहीं थे, वो हर घर की खुशी बन चुके थे। उनका अंदाज, उनके यादगार डांस स्टेप्स और उनकी फितरी कॉमेडी टाइमिंग आज भी नाजरीन के जहनों में ताज़ा है। मगर चमकती स्क्रीन के पीछे एक ऐसा इंसान भी था जिसने कामयाबी के साथ साथ जिंदगी के मुश्किल लम्हे भी देखे। गोविंदा ने शोहरत तो हासिल की, मगर वक्त के साथ फिल्मी इंडस्ट्री का मिजाज बदलता चला गया और इसी बदलती दुनिया में उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनी एक बाप का किरदार। अब बात करते हैं उनके बेटे यशवर्धन आहूजा की। यशवर्धन ने स्पॉटलाइट में आने से पहले कैमरे के पीछे रहकर काम को सीखना तरजीह दी, ताकि अदाकारी सिर्फ विरासत न हो बल्कि समझ और मेहनत का नतीजा बने। वो जानते हैं कि गोविंदा का बेटा होना एक मौका भी है और एक दबाव भी, क्योंकि लोगों की तवक्कुआत आज भी वही हैं जो कभी गोविंदा से वाबस्ता थीं। अब रुख करते हैं गोविंदा की बेटी टीना आहूजा की तरफ। टीना ने अदाकारी की दुनिया में कदम जरूर रखा, मगर कामयाबी का सफ़र आसान साबित नहीं हुआ, क्योंकि फिल्मों में जगह बनाना सिर्फ नाम या चेहरे से नहीं बल्कि सब्र, वक्त और सही मौका मांगता है। गोविंदा का ये खानदान हमें ये सिखाता है कि लेगेसी होना कामयाबी की जमानत नहीं। एक सुपरस्टार का बाप होना बच्चों के लिए सहूलत भी हो सकता है और इम्तिहान भी। गोविंदा आज भी अपने बच्चों के लिए सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक सीख, एक तजुर्बा और एक उम्मीद है। बॉलीवुड में अगर किसी अदाकार ने लफ्ज़ परफेक्शन को असल मानी दिए तो वो नाम है आमिर खान। हर किरदार, हर फिल्म आमिर के लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी होती है। 1980 की दहाई में फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाला ये अदाकार वक्त के साथ बॉलीवुड का सबसे सोचने वाला और बाखबर स्टार बन गया। लेकिन स्क्रीन पर नजर आने वाली परफेक्शन के पीछे एक ऐसा इंसान भी है जो ज़ाती ज़िंदगी में सादगी और हकीकत को तरजीह देता है। आमिर खान के 3 बच्चे हैं, जुनैद खान, आयरा खान और आज़ाद राव खान। सबसे पहले बात करते हैं इनके बड़े बेटे जुनैद खान की। जुनैद ने फिल्मी दुनिया में आने से पहले थिएटर को अपना उस्ताद बनाया। बरसों की तरबियत और स्टेज के तजुर्बे के बाद उन्होंने अदाकारी को एक संजीदा फन के तौर पर सीखा। ये इंतखाब इस बात का सबूत है कि वो सिर्फ एक सुपरस्टार के बेटे के तौर पर नहीं बल्कि अपनी मेहनत से एक अदाकार के तौर पर पहचाने जाना चाहते हैं। अब बात करते हैं आमिर खान की बेटी आयरा खान की। आयरा ने अदाकारी के बजाय डायरेक्शन और क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग का रास्ता
चुना। वो खुलकर अपने ख़यालात, जज्बात और ज़हनी सेहत जैसे हसास मौज़ूआत पर बात करती हैं। आयरा इस बात की मिसाल है कि बॉलीवुड का हिस्सा होना सिर्फ कैमरे के सामने आना नहीं होता। सबसे छोटे हैं आज़ाद राव खान, जो इस वक्त तालीम और परवरिश के मरहले में हैं। आमिर खान अक्सर कहते हैं कि एक बाप के तौर पर इनकी सबसे बड़ी कामयाबी फिल्मी अवार्ड्स नहीं, बल्कि ऐसे बच्चे हैं जो आज़ाद सोच रखते हों और खुद को पहचान सकें। ये ख़ानदान हमें ये सबक देता है कि लेगेसी सिर्फ नाम से नहीं बनती, बल्कि आज़ादी, सच्चाई और खुद को समझने से बनती है। आमिर खान एक सुपरस्टार ज़रूर हैं, मगर सबसे बढ़कर वो एक ऐसे बाप हैं जो अपने बच्चों को खुद बनने का मौका देते हैं। बॉलीवुड की तारीख में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ अदाकार नहीं कहलाते, बल्कि एक पूरे दौर की नुमाइंदगी करते हैं। जितेंद्र कपूर इन्हीं नामों में से एक हैं। सफ़ेद जूते, तेज़ रफ्तार डांस और मुसलसल सुपरहिट फिल्में। 70 और 80 की दहाई में जितेंद्र हर दिल की धड़कन बन चुके थे, मगर वक्त के साथ फिल्मी इंडस्ट्री बदली और जितेंद्र ने इस बदलते हुए वक्त को दानिशमंदी से कबूल किया। उन्होंने स्क्रीन की चमक से हटकर खानदान और कारोबार को तरजीह देना सीखा। अब बात करते हैं इनके बड़े बेटे तुषार कपूर की। तुषार ने अदाकारी के मैदान में कदम रखा और अपनी मेहनत के बल पर एक अलग शनाख्त बनाने की कोशिश की। चाहे कॉमेडी हो या संजीदा किरदार, तुषार ने हर तरह के रोल आजमाकर खुद को साबित करने की कोशिश की। अगरचे उन्हें अपने वालिद जैसी बेमिसाल शोहरत हासिल ना हो सकी, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी और खामोश मेहनत के जरिए उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी जगह कायम रखी। अब रुख करते हैं जितेंद्र कपूर की बेटी एकता कपूर की तरफ। एकता ने अदाकारी बनने के बजाय कैमरे के पीछे रहकर तारीख रकम की। हिंदुस्तानी टीवी इंडस्ट्री में एकता कपूर एक इनकलाब की अलामत समझी जाती हैं। रोजाना नश्र होने वाले मशहूर ड्रामे, मजबूत नस्वानी किरदार और जुर्रतमंदाना कहानी सुनाना। एकता ने साबित किया कि ताकत सिर्फ स्क्रीन पर नजर आने में नहीं, बल्कि कहानी तख्लीक करने में होती है। ये एक ऐसा खानदान है जहां बाप ने शोहरत हासिल की, बेटे ने जद्दोजहद जारी रखी और बेटी ने पूरी इंडस्ट्री का रुख बदल दिया। जितेंद्र कपूर की लेगेसी हमें ये सबक देती है कि कामयाबी एक ही शक्ल में महदूद नहीं होती। कोई स्क्रीन पर चमकता है तो कोई पस मंजर में पूरा निज़ाम तश्कील देता है। जितेंद्र सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं, बल्कि एक ऐसे बाप हैं जिनकी विरासत आज भी मुख्तलिफ शक्लों में जिंदा है। बॉलीवुड में कुछ लोग कैमरे के सामने नहीं, बल्कि कैमरे के पीछे रहकर तारीख रकम करते हैं। बोनी कपूर इन्हीं नामों में से एक हैं। एक कामयाब फिल्म प्रोड्यूसर जिन्होंने कई बड़ी फिल्में तख्लीक की और बेशुमार नए चेहरों को फिल्मी दुनिया से मुतारिफ कराया। मगर बोनी कपूर की जिंदगी सिर्फ कामयाबी की दास्तान नहीं, बल्कि उतार चढ़ाव, नुकसान और फिर से संभलने की एक मजबूत मिसाल भी है। अब बात करते हैं इनके बड़े बेटे अर्जुन कपूर की। अर्जुन ने फिल्मी दुनिया में आसान रास्ता इख्तियार नहीं किया। मोटापे के खिलाफ जद्दोजहद, खुद पर यकीन और मुसलसल मेहनत ने उन्हें एक अदाकार के तौर पर तैयार किया। अगरचे हर फिल्म कामयाबी की जमानत ना बन सकी, लेकिन अर्जुन ने कभी हिम्मत नहीं हारी। अब रुख करते हैं बोनी कपूर की बेटी जानवी कपूर की तरफ। जानवी के लिए फिल्मी दुनिया में कदम रखना जज्बाती तौर पर आसान नहीं था। वो अपनी वालिदा श्रीदेवी की यादों और विरासत के साथ स्क्रीन पर आईं। हर किरदार में उन्हें अदाकारी के साथ साथ अपने ज़ाती दर्द और जिम्मेदारी को भी संभालना पड़ा। अब बात करते हैं अंशुला कपूर की। अंशुला ने स्पॉटलाइट से दूर रहकर सामाजिक सेवा और पर्सनल डेवलपमेंट का रास्ता चुना। उन्होंने साबित किया कि कामयाबी सिर्फ फिल्मों में नजर आने का नाम नहीं होती। ये खानदान हमें ये सबक देता है कि एक स्टार फैमिली होना सिर्फ ग्लैमर नहीं, बल्कि बड़ी जिम्मेदारी भी लाता है। बोनी कपूर एक प्रोड्यूसर जरूर हैं, मगर सबसे बढ़कर वो एक ऐसे बाप हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में अपने बच्चों को एक साथ रखा, और शायद यही इनकी असल लेगेसी है।